नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां पर हम ज्योतिष और धार्मिक ग्रंथों के बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है शेयर मार्केट के लिए कि हमारी जन्म कुंडली में शेयर मार्केट का क्या प्रभाव है। आइए सबसे पहले शास्त्री जी का स्वागत करते हैं। शास्त्री जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जन्म कुंडली का वो कौन सा ग्रह और वो कौन सा भाव होता है जो शेयर मार्केट के लिए उत्तरदायी होता है। हाँ परविंदर जी, जब हम जन्म कुंडली का विचार करते हैं और उसमें जो पंचमेश है अर्थात 5वें भाव का जो स्वामी है, अष्टमेश है 8वें भाव का जो स्वामी है और जो एकादशेश है 11वें भाव का जो स्वामी है, इन पर विचार किया जाता है। साथ ही जो मार्केटिंग को ऊपर और नीचे लेकर के जाते हैं वह हैं शुक्र, बुध और राहु। जब इनकी स्थिति अनुकूल होती है तो मार्केट में अच्छा लाभ होता है। शास्त्री जी, आप राहु ग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि राहु तो छाया ग्रह है, तो छाया ग्रह का क्या प्रभाव होता है? नहीं परमेंद्र जी, जो राहु है वह छाया ग्रह अवश्य है, लेकिन जो शेयर मार्केटिंग है उसके ऊपर यह किंग कहा गया है। जैसे राजा का आदेश सभी जीव निर्जीव को सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार ही जो राहु है इसका प्रभाव भी प्रत्येक क्रिया पर डिपेंड करता है। जब यह अष्टवें घर का स्वामी जब बैठा हो या 5वें और एकादश भाव में बैठा हो तो यह आपके लिए अच्छा लाभ देने वाला सिद्ध होता है। शास्त्री जी, एक बात और आप हमें बताएं कि हर कोई शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता है, तो इसके लिए कुंडली में कोई विशेष योग होता है? हाँ रविंद्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं और इसी कारण वह शेयर मार्केट में अपना निवेश करता है। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तब तो व्यक्ति को लाभ होता है, लेकिन जब वह ग्रह प्रतिकूल हों, आपके अच्छा योग ना बनता हो, राहु शुक्र और बुध की जो दशा और दिशा है वह अच्छी ना हो, शत्रु के प्रभाव में हो या शत्रु ग्रह में बैठा हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो अवश्य ही आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपने शेयर मार्केटिंग को छोड़ करके जो अन्य साधन है, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। शास्त्री जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में योग के बारे में तो आप बता रहे हैं, तो क्या जो गोचर है एवं जो दशा है उसका भी कोई प्रभाव होता है? हाँ रविंदर जी, इसमें क्या है कि जो ग्रहों की दशा है वह एक मुख्य कुंडली में आ जाती है, लेकिन जो गोचर है इस समय जो चल रहा है वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मार्केट ऊंची और नीची, जब ग्रह दशा में शुक्र, बुध और राहु का अंतर हो, इनकी या महादशा हो, तब आपको अच्छे लाभ के योग बनते हैं। और उसी प्रकार जब गोचर में इनकी स्थिति उत्तम है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ स्थानों पर बैठे हैं, तो आपको लाभ होगा। यदि इससे विपरीत हैं तो आपको हानि के योग है। शास्त्री जी, अगर किसी की कुंडली में शेयर मार्केट में सफलता का योग ही नहीं है तो वो कैसे निवेश कर सकता है? पहले तो आप किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का विचार करवाएं जी, क्योंकि जब आपके भाग्य में अकस्मात धन योग नहीं है तो यह कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, कुछ मंत्रों का जाप आता है और कुछ देवताओं की आराधना आती है। जी, जैसे आप जो भगवान शंकर का पाठ है वह कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या आप अपराजिता जो मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो कुंडली में बैठे ग्रह हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और जो नेष्ट फल देने वाले हैं वह आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो शास्त्री जी, आप हमें रत्न ज्ञान के बारे में भी बताएं कि अगर शेयर मार्केट में कोई निवेश कर रहा है तो वो कौन सा रत्न धारण करे? पहले तो आप अष्टमेश ग्रह का विचार करें जी, क्योंकि यदि अष्टमेश आपका कमजोर है तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जी, जब अष्टमेश बलवान होता है तभी आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन जो लसुनिया है, यदि आप उसे धारण करते हैं 8.25 रत्ती से लेकर के
12:15 रत्ती तक आप यदि लसने धारण करते हैं तो राहु बलवान होता है, जिससे जो शेयर मार्केट है उससे आपको पैसा मिलने की संभावना रहती है। दूसरा आता है आप पुखराज 5 रत्ती से 8 रत्ती के बीच में ले सकते हैं, वह भी आपको धन योग बनाता है। और तीसरा आता है जो आपका पंचमेश है। पंचमेश बुद्धि का प्रतीक है, निर्णय लेने की जो शक्ति है वो 5वें के ग्रह का जो स्वामी है उसके प्रभाव से आती है। उसका रतन डालने से भी आपको निवेश करने से लाभ होगा। शास्त्री जी, जैसा आप शेयर मार्केट के बारे में बता रहे हैं, तो जो जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज होती है जिसमें हम गोल्ड में, सिल्वर में या कॉपर में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, क्योंकि जब ग्रह सौम्य हैं तो आपको चांदी आदि में निवेश करना चाहिए। जब क्रूर ग्रह हैं, मंगल, सूर्य, शनि, तो आपका जो निवेश है वह सोने आदि धातुओं में होना चाहिए। इसलिए पहले अपनी कुंडली का विचार करें कि आपका पंचमेश कौन सा है, एकादशेश कौन सा है और जो अष्टमेश के साथ उनका क्या संबंध है। जब इनका आपस में एक दूसरे से संबंध होता है तो ही आप उसमें लाभ ले सकते हैं, भले ही वह सोना है या कोई धातु है अन्य, या फिर आप जीरा आदि जो खनिज पदार्थ हैं उनमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका। दोस्तों, आज हमने जाना कि शेयर बाजार का जो योग है वो हमारी कुंडली में हम कैसे पता करें, अथवा जो लोग शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो इन बातों का खास कर ध्यान रखें कि सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके पश्चात किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर फिर ही निवेश करें। अगर आप शास्त्री जी से कुछ परामर्श लेना चाहते हैं तो उनका नंबर नीचे फ्लैश किया जा रहा है, उनसे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।